हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे, है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में तो एक्सेलरेशन बताए थे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सेलरेशन, जानना चाहिए था उसको, है ना। उसके बाद अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, समझ में आया बात। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आते हैं ये, है ना। तो इसीलिए इसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद फिर आज पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर अगले बार अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे एल्जेब्रिक डेरिवेशन, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में, फिर इसको डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से, सब चीज़ बताएंगे आपको, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, है ना। तो देख, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। कितने हैं? 3। तो कौन कौन से हैं यहाँ हम बगल में लिख दे रहे हैं। पहले है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला। दूसरे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहां से आया अभी हम बताएंगे सारा, है ना। बस आपको बता रहे बाबू 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, समझ में आया बात। उसके बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, में बात एक ही होते हैं, है ना, समझ में आया। तो ये 3 है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आज हम बताने जा रहे हैं, तो बोले इसके बारे में बताइएगा, नहीं इस आया कहां से ये, समझ में। आज हम सिर्फ खुल के इस पे बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम आपको बताएंगे बाबू इसका डेरिवेशन, है ना, समझ में आया बात। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। तो पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ में आया। ये फाइनल रिजल्ट है, याद रखिएगा। डेरिवेशन शुरुआत यहां से नहीं करना है, बहुत बच्चे तो यहीं से यहीं से स्टार्ट कर देता है, रॉन्ग हो जाएंगे। ये है एंड बाबू, लास्ट में ये जो वैल्यू आएगा ना, ये लास्ट में आएगा। तो बोले सर शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत बताएं। शुरुआत जो करेंगे ना बाबू, वो एक्सेलरेशन से करेंगे। तो बोले क्यों सर, देखो बता रहे हैं क्यों। तो एक्सेलरेशन क्या होते हैं बाबू, एक्सेलरेशन आप पढ़ करके आ रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम टेकिंग, यही चीज था। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, मतलब फाइनल में इनिशियल, यही थे ना, पढ़ करके आ रहे। v माइनस यू बाई टी, v क्या था, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और t इज इक्वल टू टाइम, समझ में आया बात। तो यहां से a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होंगे, समझ में आया, कोई दिक्कत। हमको ये लाना है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखा आ जाएंगे एकदम सिंपल बाबू, यहां से यहां ये डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ए टी हो जाएंगे बाबू। ये देख डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो a इंटू टी, ए टी ही होते हैं। अरे ये डिवाइड में थे, इधर मल्टीप्लाई में, तो a इंटू टी हुए, तो a इंटू टी क्या होते हैं, ए टी ही होते हैं, है ना। जैसे 2 इंटू एक्स क्या हो जाते हैं, 2x, वैसे ही a इंटू टी, ए टी, कोई दिक्कत। उसके बाद बाबू बोले क्या, आगे बोलिए। तो यहां से v माइनस यू हो जाएंगे, t इधर आ गया। तो अब हमको लाना क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर आ गया, देखिए तो माइनस यू है यहां, अगर हम इक्वल के ये साइड हम भेज दें माइनस यू को, तो ये प्लस यू हो जाएंगे। तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अगर इसी को हम ठीक से लिखें बाबू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देख तो वही चीज नहीं आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई दिक्कत, समझ में आया बात कैसे डिराइव किया। कुछ नहीं बाबू, एक्सेलरेशन आपको आता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v माइनस यू बाई टी। ये तो आपको एक्सेलरेशन से दिखाते हैं, तो ये कुछ नहीं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये ए टी हो गए इज इक्वल टू वी माइनस यू। यहाँ से ये माइनस में थे, इक्वल के ये साइड आके प्लस हो गए, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो इसको अरे कुछ नहीं, ऐसे पलट दिए बस, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बात एक ही होते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया यहां तक। पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं दूसरा, क्या है, तो दूसरा बाबू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे डेरिवेशन करेंगे, मन से एकदम एग्जाम में आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, है ना, समझ में आया। ये नहीं तो ग्राफिकल मेथड वाला, नहीं तो एल्जेब्रिक डेरिवेशन आएंगे, या तो ग्राफ से। ग्राफ से बहुत मजा आएगा, ग्राफ वाला देखिएगा, है ना। इसके बाद वाला वीडियो ग्राफ पे ही रहेगा, है ना। बस ये लास्ट, फिर ग्राफ, ग्राफ के बाद सर्कुलर मोशन, फिर ये चैप्टर खत्म। तो बाबू यहां से v क्या है,
वेयर, आप लिखिएगा ये सब, वेयर v इज इक्वल टू क्या हो गए, फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू क्या हो गए, इनिशियल वेलोसिटी। दिख रहा है आपको? a इज इक्वल टू क्या हो गए, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, आप अच्छे से लिखिएगा, है ना, और t इज इक्वल टू क्या हो गए, टाइम। कोई दिक्कत? इससे पहले एक्सेलरेशन में हम जो न्यूमेरिकल बना रहे थे उसमें हम ये यूज करते थे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। बाबू आप ये भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यूज करिए या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? आप ये फॉर्मूला यूज करिए या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करिए, यहां से एक्सेलरेशन भी निकल जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत समझने में? पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है बाबू, इसको इरेज करें, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन आते हैं, देखिए दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है, हाँ। ये सर कहाँ से आया? जिस तरह आप बताएं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से सर, एक्सेलरेशन से वहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम ला देंगे। ये कहाँ से लाएंगे सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको पता है बाबू वेलोसिटी क्या होते हैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, एवरेज वेलोसिटी का, क्या बताए थे, बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, बताया था अर्थमेटिक मीन वाला। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या बोले, ये भी एवरेज ही है ना, अरे अगर हम निकालते हैं, अब पता चला कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, ये हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो देख ये क्या हो गए, LHS LHS इक्वल RHS, तो इक्वेट कर दे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, कोई दिक्कत? तो यहां से d बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 होगा, इसको d के जगह s कर दो, समझ में आया बात? d भी दिखाते हैं, s भी दिखाते हैं, इसके जगह पे s, क्योंकि मेरे को लाना क्या है, s है ना, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? s क्या है, एस वाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो आप बोलिए, है ना। u क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम क्या है सर, t क्या है, टाइम ही है ना, हाफ a क्या, एक्सेलरेशन, t टाइम ही है। तो यहां पे क्या करेंगे, अच्छे से इक्वेटिंग 1 एंड 2, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब हम आपसे पूछे, सेम यहीं तक इक्वेशन थर्ड वाले में भी जाएंगे, समझ में आया बात? s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। देख बाबू यहां पे अच्छे से देखिएगा, यहां पे क्या नहीं है जो यहां पे है, तो यहां पे s भी है, t भी है, u भी है, सर भी नहीं है यहां पे, देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात? यहां पे सर v नहीं है, तो v को यहां से हटाना होगा हमको, समझ रहे हैं ना? तो कैसे हटाएंगे सर? अरे आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, तो बाबू v के जगह हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिख सकते हैं बाई 2, कोई दिक्कत? समझ में आया बात? क्या किया हम बच्चा, ऐसा हमको देखना था सेकंड वाले में क्या क्या थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर यहां से हम निकाले सर तो s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 आए, तो ये भी हुआ जो था वो इसमें नहीं था, तो भी को हम चेंज कर दिए, तो भी के जगह पे हम u प्लस ए टी लिख दिए, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अब यहां पे s बाई टी को ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू यू प्लस यू 2u, सर किसका 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं यहाँ u कितना हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2 होंगे, कोई दिक्कत? अब ये t है यहाँ, t डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो s इज इक्वल टू टी 2u प्लस ए टी, सर बार बार 2u हैप्पी बर्थडे है का किसी का सर, समझ में आया बात? नहीं यहाँ लिखा हुआ 2u, देख। अब उसके बाद ये t जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, ये t जो है इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, तो s इज इक्वल टू 2u t प्लस a
टी स्क्वायर। सर कैसे हो गए ए टी स्क्वायर बाबू, ए टी इंटू टी है ना, देख ये टी इससे भी मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, तो 2ut यहां से यहां मल्टीप्लाई हो गए। अब ये जो t है इससे मल्टीप्लाई होंगे तो ये a टी इंटू टी टी स्क्वायर होंगे, तो वही ए टी स्क्वायर लिखें बाई 2। कोई दिक्कत समझ में आया? अब यहां से s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 कर दिए। डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रहता है ना, तो अलग अलग कर दिए, पार्शियली डिवाइड दे दिए। देख यहां से 2 2 कैंसिल, समझ में आया बात? तो यहां से आ क्या गए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। तो अरे कहाँ आया सर, हाफ है सर। अरे बाबू इसको हम और नहीं लिख सकते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं? कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं आगे तो 1, तो 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। अगर वही चीज देख मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए टी स्क्वायर तो ए टी ही स्क्वायर आएंगे बाई 2। समझ में आया बात? दूसरा मिल गया है ना, s इज इक्वल टू यू प्लस सॉरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिख रहा आपको? कुछ नहीं किया बाबू, पहला आपको भी पता है क्या चाहिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें पहले हम वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला आपको बताए थे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s बाई टी। तो ये भी जो देते हैं वो एवरेज ही देते हैं है ना, तो v एवरेज। और यहाँ से एक और फॉर्मूला बताए थे कि अगर वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला बताए थे, पीछे देखिएगा वीडियो है ना आप, तो यहाँ से बताए थे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट किए, LHS LHS सेम हो गए, RHS भी तो सेम होंगे, तो बोला RHS तो लिख दिए, तो s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2। कोई दिक्कत? अब क्या किए बाबू, उसके बाद हम बोले आओ 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 आओ, तो बोले किसमें सर, इसमें। तो यहाँ पे क्या चीज नहीं है, बोले सर यहाँ पे v है तो v को हटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो v तो है नहीं, तो v के जगह हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। यहाँ दिखा दीजिएगा कैसे आया ये, यहाँ पे हम लिख देंगे v इज इक्वल टू होते u प्लस ए टी, तो हम v के जगह पे u प्लस ए टी लिख सकते हैं, तो हाँ लिख दिए u प्लस ए टी। कोई दिक्कत? उसके बाद s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस यू 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू है ना, प्लस ए टी। कोई दिक्कत? बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 था ना बाबू। उसके बाद यहाँ से t जो था ना यहाँ डिवाइड में था, देख अकेला है ना, ये गुस्सा होकर भाग गया, बोलो हट जा रहे हैं हम उधर, नीचे रखता है हमको, समझ में? तो नीचे से भाग गया ऊपर, तो भागा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो बोले अदे अब ये जो है ना शिकायत करने जाएगा, किसका, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ का, समझ में? तो ये टी 2u के पास भी जाएगा और ये वाला टी ए टी के पास भी जाएगा। अदे शिकायत कर लिया एकदम, 2ut मिल गया, देख कहाँ था टी, यहाँ था पर मिल गया उसके साथ, प्लस ए टी का स्क्वायर, देख मिल गया वहां पे, वहां तो और तगड़ा हो गया, टी स्क्वायर हो गया बाई 2। तो यहां से फिर पार्सली डिवाइड दे दिए बाबू, 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। देख बाबू यहाँ कुछ नहीं आ गया तो 1, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना, सेम यहां तक हम लोग सेम आएंगे, इसमें भी। तो बोले सर नहीं समझ में आ रहा, इसको फिर से इरेज करिए उसके बाद बताइए। चल ये समझ में आया बात, इसको अच्छे से अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए बाबू, है ना, एकदम बच्चा ऐसा आपको मन से समझाएं, ठीक। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन में, ठीक, इसको इरेज कर लें। सर बहुत धीरे धीरे इरेज कर रहे, थोड़ा फास्ट करिए, बस रुक जा। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, तो तीसरा इक्वेशन जो है बाबू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, समझ रहे? तो बोले ऐसे काहे कर रहे आप, नहीं तेरे को समझा रहे कि देख बाबू थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बोले सर इसको कैसे करेंगे बाबू, हम क्या बोलें कि जिस तरह 2 का लाइन ना, तो बोले 2a ई वाला सर, हाँ बस वहां तक सेम चलना आपको। देखिए क्या, फिर हम लिख सकते हैं बाबू वेलोसिटी का, ये भी एवरेज ही देते हैं, सॉरी ब्लू चला दिए, ये भी क्या देते हैं एवरेज, अरे एवरेज ही देते हैं, s बाई टी अच्छे से लिख देते हैं s बाई
टी। और एक और फॉर्मूला बताए थे v वेलोसिटी का, ये भी क्या थे, u प्लस वी बाई टू। इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे। अब हम क्या बोले, इक्वेटिंग कर दीजिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समझ में। तो LHS सेम, तो RHS भी तो सेम होंगे, तो वही चीज इक्वल कर दी, S बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस भी बाई टू। अब फिर तेरे से हम सवाल पूछते हैं, बाबू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहां पे हम ऐसा चीज क्या है जो इसमें नहीं है, तो बोले सर टीवा, देखिए इसमें टी है पर इसमें टीवा नहीं है, मतलब टाइमा नहीं है इसमें, तो टाइमा को यहां से हटाना होगा। जो बात है क्लियर, हम आपको साफ सुथरा बता रहे हैं, टाइम हटाइए क्वेश्चन बन गया, साफ बात। अब आप जो करिए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं। तो अब स्टार्ट करते, देख टी भी यहीं से हटेगा, देख v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। बोले हाँ, तो सर t कैसे हटेगा यहाँ से, देखो हम इसको u इधर ले सकते हैं, तो v माइनस यू होंगे, इज इक्वल टू ए टी। अब फिर t कैसे हटेगा बाबू, ये a जो है वो टीवा के साथ मल्टीप्लाई में है, खिंचा हुआ ऐसे 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 करके, तो ये बोल रहा है भागे भागे भाग 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 भाग, तो इसको नीचे से रास्ता मिलता है, तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। तो t के जगह पे हम v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। बोलना रे हाँ ना, कुछ तो बोलो, थोड़ा एनर्जी मिलता है। हाँ चलो, अब यहाँ पे t के जगह पे हम बाबू v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं, लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी, आप जो कर सकते हैं, हम तो देख रहे हैं। नहीं बाबू अच्छे से बता रहे हैं ना आपको। तो s इज इक्वल टू, सॉरी s बाय t के जगह पे हम v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या बोले बाबू हम, ये यहाँ पे ये देख, ये नीचे में, इसको इधर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, as हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये v माइनस यू को क्रॉस में, अच्छा अभी छोड़ दो, ये नीचे था ऊपर चला गया, ये यहाँ पे v माइनस यू होंगे, हाँ होंगे, ये नीचे था ना तो ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू u प्लस भी बाई टू होंगे, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। उसके बाद बाबू हम as इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v माइनस यू और u प्लस v बाई टू होंगे, समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बाबू ये 2 जो है इसको फिर इधर ला दो, बोले सर आ गया सर 2as, देखिए हाँ आ गया, इज इक्वल टू, बाबू हम कुछ आइडेंटिटीज आपको बताए थे, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देख वही चीज हम करेंगे यहाँ पे, देख 2as बाबू v माइनस यू तो लिख दिए ऐसे ही, क्या हम इसको 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, 5 देता है ना, तो वही चीज हम u प्लस भी या v प्लस u करें, बात एक ही होगा, समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देख a माइनस बी a प्लस बी हो रहे हैं, हाँ, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आ गया, हद दे, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। फिर से बता रहे हैं, कुछ नहीं किए, जिस तरह दूसरा इक्वेशन निकाले ना वैसे ही यहां तक आए। अब बोले अदे अदे टी है सर, यहां पे तो टी है ये नहीं है, तो टीवा को हटाएंगे, तो टीवा को हटाने के लिए हम ये काम किए, देख मार्कर मेरा चल नहीं रहा है यार, उफ बहुत दुखी की बात है, समझ में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से a का वैल्यू t का वैल्यू निकाल दिए। तो देखो बाबू t को कुछ भी चीज निकालना होता है उसको चुपचाप से अकेले में रखते हैं, बाकी सबको इक्वल के ये साइड ला देते हैं। तो ये इधर प्लस में था इधर माइनस में, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से t के साथ ये क्या चीज में था, मल्टीप्लाई में, इक्वल के ये साइड आके डिवाइड में, तो t के जगह पे हम v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं। तो v माइनस यू बाई ए लिखे, ये जो नीचे था ना बाबू ये ऊपर चला जाता है ना, तो as हो गए बाय v माइनस यू इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, तो यहाँ से as ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, उधर चले गए, तो v माइनस यू और u प्लस वी हो गए। अब फिर ये 2 जो है इधर आ जाएगा,
तो 2as v माइनस यू और v प्लस यू। तो बोले सर यहाँ u प्लस v था, यहाँ v प्लस यू। अरे बाबू 2 प्लस 3 प्लस 2 5 ही ना कि 6? अगर 6 होता है तो बताना हमको, हाँ समझ में आया बात। तो यहाँ से बताए थे आइडेंटिटीज बाबू, देख यहाँ पे आइडेंटिटीज लगाएं, a प्लस बी a माइनस बी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बोले सर इसका यूज कहाँ है, बता तो दिए। तो बोले पहली बात तो डेरिवेशन तो एग्जाम में आता है, पहला यूज तो इसका बाबू हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल में, है ना। पहला आपको बताएं, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एसेलरेशन का था न्यूमेरिकल बताए थे, उसमें आप ये भी लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद ये सब सारा चीज़, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे न्यूमेरिकल में, इनिशियल दिया रहे, फाइनल दिया रहे, टाइम दिया रहे, बोले दे डिस्टेंस बताओ रे, तो डिस्टेंस बताने के लिए यही यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और एक और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बाबू, एकदम मन से समझना। अगर इसको नोट करना हो, वैसे तो राइटिंग सुंदर है, देख लेना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इधर आ गए थोड़ा सा, है ना। ये कैसे आया, ये यहाँ पे आपको दिखाएं बाबू कि t के जगह पे हम v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। समझ में आया बात? एकदम मन से बताएं, प्रैक्टिस करिएगा, ये नहीं कि एक बार में बन जाएगा, है ना। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा ना। देखिए यहाँ से आइए, यहाँ फिर यहाँ, प्रैक्टिस करना है इसको, है ना। चलिए अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल में। अब आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं ना, बच्चा ऐसा एकदम। इसमें क्या बोला है, एक कार है जो वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब 18 से चल गया 36। 18 तो 18 मतलब समझा, 18 से 36, तो 18 जो है वो क्या हो गया आपके इनिशियल वेलोसिटी, गया कहाँ 36, अदे ई फाइनल, समझ में भी, समझ रहे हैं ना। और ई जो है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो ये टाइम में टी। कोई दिक्कत? कैलकुलेट क्या करने बोला, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोला। बोले सर एक्सेलरेशन तो आप बोले थे कि सर a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी से भी कैलकुलेट कर लो, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी कर लो। तो बोले सर इससे पहले वाले वीडियो में v माइनस यू बाई टी से किए थे, आज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से दिखाइए। हाँ उसी से दिखाएंगे। और दूसरा बोला है डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम, अब कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, ये टाइम में। तो एक चीज बताना, हम जो अभी आपको पढ़ा रही है इस चैप्टर में, तो ये तो हम 1D मोशन पढ़ा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, कर्व उर्व वाला नहीं पढ़ा रहे आपको कि ऐसे गाड़ी गया फिर ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे नहीं ना पढ़ा रहे बाबू आपको। हम क्या बोला, सिंगल। अच्छा एक चीज आपको हम बताए थे कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, है ना। तो मतलब यहां पे असल पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, सिंगल स्ट्रेट लाइन में। अरे डिस्टेंस भी ऐसे यहां से यहां गए, बोले रे डिस्टेंस बताओ, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, बताए थे आपको, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। समझ में आया बात? तो आइए, तो पहले जो जो चीज दिया है बाबू वो चीज देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन u इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, दे कितना 18 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिए हुए हैं कितने 5 सेकेंड, कोई दिक्कत यहां तक, समझ रहा है। u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या करना है, पहला तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, दूसरा फाइंड करना है आपको डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू। तो ये दोनों फाइंड करने के लिए तो पहला एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप हमको बताएं कि सर आप ये यूज करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आया बात? v कितना है बाबू 36। तो बोले यहाँ फंस गए, तो बोले फंसे कैसे सर, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड में आता है, यहाँ तो किलोमीटर पर आवर में है। तो एक बात बोले, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कभी भी किलोमीटर में दिया रहे ना तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करके। तो बोले किस चीज का, तो बोले नहीं बताएंगे। फिर बोले किससे मल्टीप्लाई करते, किस चीज से, 5/18 से। कोई दिक्कत? तो अभी
यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं आपको, u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर है। इसको थोड़ा सा ऐसे, तो यहाँ से हम 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। देख ये कट हो रहा तो कटिए 1 टाइम से, तो बोले सर 5/18 अगर मान लीजिए मीटर पर सेकेंड से हमको किलोमीटर में जाना हो तो जस्ट उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? फिर देखिए 18 के टेबल में ये 2 टाइम्स में, तो u आ गए कितने आए 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? v भी आ गए कितने आ गए 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत समझने में? दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में, हम इसको चेंज किए किस में, मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन बाबू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम क्या किए 5/18 से मल्टीप्लाई किए। अगर मीटर पर सेकंड से तुमको किलोमीटर में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करिएगा 18/5 से। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? करके देखिएगा वही चीज आएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से u भी आ गया, v भी आ गया। तो अब हम बोले थे बाबू, इसको यहाँ लिख देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 होते हैं। v कितना है बाबू? v 10 है, तो 10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू u कितना है 5, तो 5 लिख सकते हैं, प्लस a, अरे a ही तो फाइंड करना है, a क्या था यहाँ पे एक्सेलरेशन, इनटू टाइम कितना है 5, रद्द हो गया खत्म। ये 5 है, ये प्लस में इधर आकर के माइनस, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 5 होंगे। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 5, इसको भी लिख देते हैं बाबू। ये यहाँ पे a के साथ हमको a चाहिए ना, तो a के साथ ये चिपका हुआ है, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या है, क्या चीज़ में हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5/5। ये एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? दूसरा क्या पूछा, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब वही समझिएगा, हम आपको 1D मोशन पढ़ा रहे हैं, समझ में आया? ऐसे घूमे घुमा वाला नहीं। तो 1D मोशन में जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल किए उतना डिस्प्लेसमेंट, तो वही चीज़ यहाँ पे असल बात पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करिएगा आप, कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दोनों में कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसको अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। उसके बाद दूसरे वाले में आ रहे द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर ले। तो वैल्यू भी इरेज कर ले, गजब हम भी है यार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब v कितने थे बाबू, u कितने थे 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज किए तो ये कितने आए थे 5 मीटर पर सेकेंड आए थे। समझ में आया बात? और v कितने थे 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज किए तो ये कितने आए थे 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम ना, टाइम कितने आए 5 थे, 5 सेकेंड। और a भी आ गए, a कितने आ गए 1 आ गए। समझ आया बात? अब मेरे से क्या पूछा, वही डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम थर्ड वाला लगा रहे हैं, आप 2 भी लगा सकते हैं ना। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही चीज। v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, माइनस u कितना है बाबू 5, तो 5 का स्क्वायर। एकदम बच्चा ऐसा, समझ रहे हैं ना बात, एकदम बच्चा ऐसा बता रहे हैं आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छे से? उसके बाद इज इक्वल टू 2, ध्यान आप ही के पास है ना, a कहाँ है 1, a का वैल्यू 1 अभी निकाले ना, इससे पहले s देखिए, s से तो निकालना है सर, तो s को यहीं रहने दीजिए बाबू। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आता है ना। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 20। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 25। कोई दिक्कत? बोले हमको आता है, इतना भी मत समझिए, अच्छा जान लो सीख लो, है ना। इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 इंटू एस होंगे, 100 माइनस 5 75 होंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एस। देखो एस निकालना है ना, तो एस के साथ 2 चिपका हुआ किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो एस इज इक्वल टू हम इस तरह भी लिख सकते हैं 75/2। कोई दिक्कत? अगर इसको डिवाइड देगा ना बाबू तो 6 नहीं आते, क्या आते, सॉरी 7 नहीं आते हैं, 6 आते, कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में।
फिर यहाँ पे कैरी 14 आते हैं 37.5 है ना, तो ये मीटर। कोई दिक्कत? तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 37.5 मीटर। तो बोले सर मीटर क्यों लिखे? अरे बाबू क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट ना पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट को किसको दिखाते हैं? मीटर से दिखाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये था बाबू आपके लिए सबसे अच्छा सा इक्वेशन ऑफ मोशन, एल्जेब्रिक डेरिवेशन। अब आएंगे ग्राफिकल मेथड, बहुत मजा आएगा ग्राफ्स। अभी तो अब स्टार्ट होगा ग्राफ, अगले वाले वीडियो से ग्राफ ही स्टार्ट होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करिएगा बाबू घर पे जाके। तो बोले यहाँ घर पे काहे? बोले हम घर ही पे हैं, घर ही पे देख रहे। चलिए कोई बात नहीं, आप घर ही पे देख रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसको, है ना। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बस कुछ दिन के बाद वीडियो ला रहे हैं, है ना। तब तक के लिए बाय।